नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महर्षि गौतम। नेक्स्ट है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। ऋग्वेद में वैदिक कर्मकांडों को करने वाले को होता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बुगाजकोई अभिलेख। बुगाजकोई अभिलेख जो है, इसी से ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य जो है ईरान से होकर भारत आए थे। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक धार्मिक कार्य कराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग, इसने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ जो कि महादान था, हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाया था। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है महादान, 736 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 9वीं शताब्दी के व्यापारी सुलेमान ने किसके साम्राज्य का दौरा किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिहिर भोज का प्रतिहार साम्राज्य। सुलेमान ने पाल शासक देवपाल को शक्तिशाली बताया था। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोणार्क मंदिर। यह ओडिशा के पुरी में स्थित है। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्ण प्रथम। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने रियासत बलबन। ये सभी विभाग हैं, नए नए विभाग। तो इनको प्रारंभ करने वाले शासक कौन थे? इसका मिलान है। तो कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दीवाने रियासत बलबन। दीवाने रियासत बलबन द्वारा नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किया गया था। और ये दीवाने रियासत जो है ये बाजार नियंत्रण विभाग था। शेष 3 का मिलान जो है एबीसी का मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। डी आंसर होगा। शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। नेक्स्ट है, महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महेंद्र पाल प्रथम। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम तथा उसके पुत्र महिपाल के राज दरबार में रहता था। इसने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, हरविलास आदि ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेरठ से। 10 मई 1857 को जो है मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अगली ही सुबह जो है वो दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्व सौंपा। 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किला में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल ने। यानी कि बाकी तीन जो थे, भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, ये तीनों वकील के रूप में पैरवी किए थे। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल थे। सी आंसर होगा। ये 1940 से 45 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 45 तक चला था। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, करम शाह ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लगान का नगद में परिवर्तन। इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। इनकी मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शंकरन नायर ने। नेक्स्ट है, किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, जिसके विरोध में 30 मई 1919 को टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि यानी कि सर की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत समिति में नहीं था? मजहरुल हक, हसरत मोहानी, मौलाना शौकत अली, हकीम अजमल खान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मजहरुल हक। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। राम सेतु शुरू होता है कहां से? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धनुषकोडी से। राम सेतु जो है भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होता है और उसका पुल का जो अंतिम छोर है श्रीलंका के मन्नार द्वीप है, उसी पर यह समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? यानी कि सहायक नदियों में या फिर विलुप्त होने वाली नदियों में। इसका आंसर होगा यमुना, ऑप्शन बी। यानी कि यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। नीलांग घाटी जो है उत्तराखंड के जो है उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट में। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 से 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ियों पर, अंडमान निकोबार और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान क्षेत्रों में। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरावली। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और विश्व के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसका विस्तार जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के क्षेत्र तक पाया जाता है, लगभग 800 किलोमीटर लंबा। और ये इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में है और इसकी ऊंचाई, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों के निम्न युग्मों में से किसमें प्रत्येक नगर में भारतीय रेलवे के 2 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं? इसका आंसर होगा कोलकाता और मुंबई। बी ऑप्शन होगा। कोलकाता जो है पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, उसी तरह मुंबई भी 2 जोन का मुख्यालय है, सेंट्रल और वेस्टर्न। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। डी आंसर होगा।
भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है सिंचित कृषि का। सी आंसर होगा। भारत में गन्ने की खेती सिंचित कृषि का उदाहरण है और भारत में गन्ने के कृषि क्षेत्र में से 90% से अधिक क्षेत्र जो है सिंचित क्षेत्र हैं। जीरो माइलस्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नागपुर। और नागपुर परियोजना का संबंध जो है सड़कों के विकास से है। और आप देखे होंगे कि आजकल जो है हर शहर में एक जीरो माइल पॉइंट होता है, जहां से कि उस शहर के आसपास की दूरी, उस शहर से दूरी मापी जाती है कहीं की भी, तो हर शहर में एक जीरो माइल पॉइंट होता है। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति एवं दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेप्सू में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में तत्कालीन पेप्सू राज्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, कितने समय में भर लिया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 माह के अंदर। अनुच्छेद 62(2) यानी कि अनुच्छेद 62 के खंड 2 के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई हो, तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र तथा प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले ही किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति जो 1969 से 74 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्न में से कौन सा एक सही स्थिति नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। यही स्टेटमेंट गलत है। बाकी 3 स्टेटमेंट जो है, ये तीनों स्टेटमेंट मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत की सही स्थिति को व्याख्या करते हैं। वो स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। दूसरा है, वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएं। और डी ऑप्शन की अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। ये तीनों स्टेटमेंट केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति को सही रूप से विवेचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333। नेक्स्ट है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन है वो? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत संविधान की प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष की जगह एग्जैक्ट जो शब्द आता है वो पंथ निरपेक्ष, जबकि अंग्रेजी में सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया गया है प्रियम्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धरना प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? तो उद्देशिका को संविधान का भाग होने की धारणा सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रस्तुत की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एसआर बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक कर्ज। नेक्स्ट है, आरबीआई के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या स्थिति होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अखबारी कागज। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत अपनी आवश्यकता का 70% अखबारी कागज आयात करता है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना, वस्तुओं की राशनिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्याज दर को कम करना। ब्याज दर को कम करने से निवेश एवं उपभोग में वृद्धि होती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है, न कि कंट्रोल होती है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जुलाई से जून। 1 जुलाई से 30 जून। पहले 1 जनवरी से 31 दिसंबर था। 11 मार्च 1940 को इसे बदलकर जुलाई से जून किया गया। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूटीआई म्यूचुअल फंड। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1964 में की गई थी। नेक्स्ट है, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपभोग आंकड़ा। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊष्मीय मान। किसी ईंधन का उच्च ऊष्मीय मान यह सूचित करता है कि वह ईंधन अच्छा है। यानी कि ईंधन के 1 ग्राम जलाने से जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी उसे ऊष्मीय मान कहते हैं। तो जिस ईंधन के जलाने पर जितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी 1 ग्राम जलाने से, उसकी ऊष्मीय मान उतनी अच्छी होगी, यानी कि वह ईंधन उतना ही अच्छा होगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता। कुछ विटामिन इसके अपवाद हैं जो कि मानव शरीर में बनते हैं, जैसे विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन डी। बाकी विटामिन का मानव शरीर में निर्माण नहीं होता है। शेष ऑप्शन जो है प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, इनका निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऑप्शन होगा आंसर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डायनेमो। नेपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय में। यह घटपर्णी जो है मुख्यतः मेघालय के गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ी हैं, इन क्षेत्रों में घटपर्णी पाया जाता है मुख्यतः। और ये जो है कीट भक्षी पौधा है घटपर्णी। और ये कीट भक्षी पौधा कीट खाते हैं किस लिए? तो नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समान वेग परिवर्ती त्वरण। एक समान वृत्तीय गति से गतिमान किसी पिंड का त्वरण हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर अनुभवित होता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना। यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉपर सिनेबार। इसमें जो है धातु और उनके अयस्क का मिलान है ये, तो एल्यूमिनियम का बॉक्साइड सही है, कॉपर का सिनेबार गलत है, कॉपर का अयस्क क्यूपराइट होता है, और सिनेबार जो है ये मरकरी का पारा का अयस्क है। बाकी 3 ए, सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है किसके ऊपर से? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम के। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च क्षमता एवं आर्थिक बचत के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग कौन सी है? आंसर डी होगा, ध्वनि तरंग। बाकी चीज 3 है, रेडियो तरंग, एक्स तरंग और प्रकाश तरंग, ये तीनों विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, किससे श्वसन करते हैं अधिकांश कीट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वातक तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। सी आंसर होगा। ऐसे जीव को जो है समतापी जीव कहते हैं, यानी कि जो आपके अपने तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, समतापी जीव कहलाते हैं। इन्हें गर्म रुधिर वाले जीव भी कहते हैं। पक्षी और स्तनधारी मुख्यतः समतापी जीव हैं, जबकि असमतापी जीव वे हैं जिनके शरीर का तापमान जो है वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है, यानी वातावरण का कम हुआ तो उनका भी शरीर का तापमान कम हो जाएगा और अधिक होने पर अधिक। ऐसे जो है मत्स्य, उभयचर, सरीसृप आदि इस श्रेणी में आते हैं मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे में कितने जोड़ी चलने वाले पैर होते हैं? तिलचट्टा एक कीट है, आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है, इसलिए इसमें कीट होने के कारण 3 जोड़ी पैर होते हैं। अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल एक शाकीय परजीवी है जिसमें पत्तियों और पर्ण रहित क्लोरोफिल का सदा अभाव होता है। पेपिलरी पेशियां कहां पाई जाती हैं? स्तनधारियों के हृदय में। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तब श्वास की गति बढ़ जाती है। बी आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्न्याशय, पेनक्रियाज। निम्न में से किस राज्य ने मोह प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है? ओडिशा ने, यूनिसेफ के साथ मिलकर। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? इसका आंसर होगा नुपुर कुलश्रेष्ठ। हालिया रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट उपयोगकर्ता देशों में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। भारत में कुल सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता 504 मिलियन। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निम्न में से किस मंदिर को पूरी तरह से सोलराइज करने की योजना शुरू की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोणार्क सूर्य मंदिर। ओडिशा राज्य द्वारा शुरू किया गया मोह प्रतिभा कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम। 14 अप्रैल 2020 को निम्न में से किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया?
उत्तर कोरिया, ए ऑप्शन होगा। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए वंदे भारत मिशन का नेतृत्व करता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एयर इंडिया। हाल में ही 5 दशक बाद किस राज्य के वांसदा नेशनल पार्क में 2 दुर्लभ एशियाई जंगली कुत्ते, जिन्हें ढोल कहा जाता है, पाए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ ने। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 का थीम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाया गया। राष्ट्रमंडल में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 54। 1 फरवरी 2020 से मालदीव की पुनः वापसी के बाद राष्ट्रमंडल में सदस्यों की कुल संख्या फिर से 54 हो गई है, 54। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित आईसीसी की क्रिकेट समिति ने बॉल को चमकाने हेतु थूक के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की? इसका आंसर होगा अनिल कुंबले, ऑप्शन डी। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रमेश सिप्पी को। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 में निम्न में से किस पक्षी की संख्या में वृद्धि बताई गई है? इसका आंसर होगा हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, सी ऑप्शन। विश्व मृदा दिवस 2019 का थीम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टॉप सॉइल इरोजन, सेव आवर फ्यूचर। भारत की कोनेरू हम्पी ने दिसंबर 2019 में किस देश में संपन्न विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रसिया। रूस के मॉस्को में आयोजित किया गया था। कार्बन उत्सर्जन योजना गुजरात के किस शहर में प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सूरत में। 2020 के मानव श्रृंखला में कितने किलोमीटर मानव श्रृंखला का लक्ष्य बिहार सरकार द्वारा रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 16,200 किलोमीटर। और ये लक्ष्य पिछले बार की अपेक्षा 20% अधिक है। इसका आयोजन 19 जनवरी 2020 को होगा। अक्टूबर 2019 तक भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3,63,370 मेगावाट। और विश्व में भारत का स्थान तीसरा है, चीन और अमेरिका के बाद। यानी कि सबसे अधिक जो है विद्युत उत्पादन क्षमता चीन की है, दूसरे स्थान पर यूएसए और तीसरा इंडिया। भारत की पहली जनगणना कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1872 ईस्वी में। उसमें जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे। और नियमित जनगणना जो है 1881 ईस्वी से शुरू हुई और हर 10 साल बाद जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1975 ईस्वी में। और तत्कालीन सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से यह प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी वास करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 17.5%। और भारत का जो है कुल क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि आबादी यहाँ 17.5% वास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल झंडा विरोध का प्रतीक। विरोध का प्रतीक लाल झंडा नहीं, काला झंडा या काला पट्टी होता है विरोध का प्रतीक। लाल झंडा जो है ये क्रांति या खतरे का निशान है। बाकी 3 मिलान जो है 3 मिलान सही है। कमल सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक,
चक्र प्रगति का प्रतीक और ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक। ये 3 मिलान सही है। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित किस सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तक्षशिला। बाकी 3 जो विश्वविद्यालय हैं वो तत्कालीन बिहार में स्थित थे, विक्रमशिला भागलपुर में, और वज्रासन विश्वविद्यालय जो है ये बोधगया में स्थित था। नेक्स्ट है, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गया में। विष्णुपद मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी साक्षरता राष्ट्रीय दर से ऊपर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटित हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 13 नवंबर 2005 में। नेक्स्ट है, शारदा कुमारी देवी बिहार में मुख्यतः कहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना में। शारदा कुमारी देवी जो है महिला दर्पण नामक पत्रिका भी निकालती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने घरों में आवारा पशुओं को रखने वाले किसानों को प्रति माह 900 रुपये देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश होगा आंसर।